खाड़ी के दो ऐसे देश हैं जो सबसे ज़्यादा संपन्न हैं, और ये दोनों जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट में बहुत रुचि ले रहे थे। अच्छा। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान को यह भ्रम था, यह आशंका थी कि मोदी जी के जाने के बाद सऊदी अरब जम्मू कश्मीर में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो कहीं न कहीं उसको डिरेल करना था और यहाँ की अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग को डिरेल करना था। अब भारत के लिए सबसे बड़ा ऑप्शन यही है कि 4 देश जो किसी न किसी रूप में पाकिस्तान की मदद करते हैं, चीन है, अमेरिका है IMF के माध्यम से, और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, इन चारों देशों पर दबाव बनाए कि आप आर्थिक मदद जितनी पाकिस्तान की रोक सकते हैं रोके। इसमें चीन ट्रंप टैरिफ वार के कारण इतना ज़्यादा इस समय परेशान है कि वह भारत की ओर देख रहा है, तो उसको लग रहा है कि भारत से ही उसको बड़ी राहत मिल सकती है। तो ऐसे समय भारत चीन के साथ कड़ी शर्तें रख सकता है कि आप पाकिस्तान जैसे आतंकवादी मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मत दीजिए, उसकी सहायता को आप कैसे कम कर सकते हैं, वहाँ अपनी परियोजना। सॉरी सर, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे और पूछना चाहूंगा। आपने कहा UAE और सऊदी अरब इंटरेस्टेड हैं जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो क्या मोदी साहब इस बार जो गए थे उसमें वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात भी होनी थी, और कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान वो बातचीत को डीरेल करने की कोशिश कर रहा हो? निश्चित रूप से हमला इसीलिए इस समय करवाया गया कि एक तो पर्यटन उद्योग पर असर पड़ेगा, दूसरा सऊदी अरब अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता होगा थोड़े समय के लिए वह पुनर्विचार करेगा, रुक जाएगा। तो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ये दोनों देश बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं वहाँ बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर के, क्योंकि जिस ढंग से धारा 370 समाप्त होने के बाद वहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित हुई और पिछले साल 25 लाख पर्यटकों ने वहाँ यात्रा की, उनमें से तो 22 लाख पर्यटक जो हैं केवल पहलगाम में ही गए थे। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को लक्षित करके उन लोगों ने बहुत गहरी रणनीति के तहत जो है इसको अंजाम दिया है। और चूँकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी भारत की यात्रा पर थे, तो 2 राष्ट्रों के नेताओं को तुरंत संदेश चला जाए कि कश्मीर अभी भी एक समस्या है। यह पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश थी, लेकिन उस साजिश को अब हमें नाकाम करना है और दिखाना है कि यह आतंकवादी देश है, आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक उसकी फैक्ट्री है। अगर चीन दुनिया के उत्पादों की फैक्ट्री है तो पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। उसके इस पक्ष को बहुत ज़्यादा उभारने की ज़रूरत है और लगातार उसको ग्रे लिस्ट में जो है FATF की वापस उसको डलवा कर रखना है कि उसके ऊपर तलवार लटकती रहे। और आर्थिक प्रहार हमें करना होगा, कूटनीतिक प्रहार करना होगा, तब जाकर के पाकिस्तान पर दबाव बनेगा। दूसरा, हमें पाकिस्तान का एक और मददगार देश है तुर्की है, जो सैन्य दृष्टि से उसकी काफ़ी मदद कर रहा है, तो उस पर भी दबाव बनाना होगा। नहीं तो उसके शत्रुओं को जैसे ग्रीस है या आर्मेनिया है, उनके पास हमें हथियारों की सप्लाई बढ़ानी होगी, जिससे उसको लगे कि भारत जैसे को तैसा जवाब देने की स्थिति में है। तो पाकिस्तान को नियंत्रित करने और उसको सबक सिखाने की ज़रूरत जो है, जनता भी यही चाहती है और हर देशवासी चाहता है कि कोई बड़ा सबक दिया जाए कि पाकिस्तान लंबे समय तक इसको याद रखे कि वह किस देश के साथ भिड़ रहा है और किन लोगों का नुकसान कर रहा है। इस दृष्टि से भी इसको देखने की ज़रूरत है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार जो निर्णय लेगी, जिस समय भी करेगी, वह कोई बहुत गहरा रिस्पांस देगी, बड़ा रिस्पांस देगी और उसका प्रभाव निश्चित रूप से काफ़ी दूर तक जाएगा। एब्सोल्युटली सर। ब्रिगेडियर थापर सर, मैं थोड़ा सा जो